नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मामला ग्राम चिलकोरा ब्लॉक लोधा जनपद अलीगढ़ का है, जहां प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्राम के लोगों ने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक के लिए पत्र दिए जा चुके हैं, जिसमें पूर्व SDM महोदय द्वारा दिए गए आदेशों पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार हर ग्राम पंचायत में गौशाला अनिवार्य है, लेकिन चरवाही की जगह पर बना दिए गए हैं। 150 से अधिक मकान गौशाला की जगह पर नहीं हो रहा। गौशाला का निर्माण प्रधान द्वारा निरंतर की जा रही है टालमटोल। प्रधान और बिल्डरों की चल रही मनमानी। सरकारी जमीन का क्रय विक्रय कर लगाया जा रहा है चूना, जबकि पूर्व SDM द्वारा 9 अक्टूबर 2024 को जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को तुड़वाने का कार्य किया गया था। गांव के निवासी निरंतर उठा रहे हैं आवाज, परंतु ये कह पाना मुश्किल है कि अधिकारियों की लापरवाही है या मिलीभगत। देखिए मनोज शर्मा की ग्रामवासियों से खास बातचीत। तस्वीरें आपको मैं समझ चिलकोरा अलीगढ़ में मौजूद हूँ। आपको मैं तहसील कौल का एरिया है। आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो एक गांव के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी शिकायतें हैं कि लगातार यहाँ प्रधान के द्वारा जो ज़मीन काटी गई है, बिल्डरों को ज़मीन बेच दी गई है। कई समस्याएं ऐसी निकल के आ रही हैं। गाँव के विकास को लेकर हम बात करें, अगर चाहे हम गौशाला की बात करें, चाहे गौशाला की बात करें, हर तरह से लेकर कहा जाए तो इसमें प्रधान जो है पूरी तरह से SDM ने यहाँ आदेश भी कर दिया है कि उस ज़मीन को जो है खाली कराई जाए। इस पर लेकर जो ज़मीन बेची है उस ज़मीन में कोई निर्माण ना हो पाए, लेकिन उसके बाद भी प्रधान के द्वारा और बिल्डरों के द्वारा वो ज़मीन खरीदी और बेची जाने काम के, जिसको लेकर के लगातार मेरे पीछे आप देख सकते हैं उन्होंने लगातार जो कार्रवाई की है उस पर लेकर प्रधान पद भी दिए हैं, SDM को भी दिए हैं, जो यहाँ पे कलेक्टेड हैं उनको भी दिए हैं। इस पर जांच भी बैठी गई है। बताया गया कि BHS BSA के द्वारा यहाँ जांच करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उस पर अभी तक गांव में कोई भी जांच नहीं कर पाई, ना ही इन लोगों से कोई पूछताछ की गई है। लगातार कहा जाए तो अधिकारियों की कहीं ना कहीं से पूरी मिलीभगत दिखाई देती है। जो इनकी मांग है कि हमारे गाँव का विकास नहीं होता है, प्रधान यहाँ पर किसी बात को सुनते नहीं है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो प्रधान के द्वारा जो ज़मीन है, जो यहाँ की सरकारी ज़मीन है, गवर्नमेंट उसको बिल्कुल खाली नहीं करवा पा रही है। इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो लिप्त दिखाई देते हैं। जरा करूँगा इन लोगों से बात, पूरी जानकारी लूँगा कि क्या है पूरा मामला, किस संरक्षण में रहा है, कितने लोगों ने कब से धक्के खा रहे हैं। पूरे गांव की जनता है, भोली भाली जनता को लेकर लगातार कहते हैं कि प्रधानी हो, चाहे विधायकी हो या सांसदी हो, किसी नेताओं की नज़र नहीं पड़ती है। सबके सब अगर देखा जाए तो सिर्फ मिलीभगत और लापरवाही से काम होता है। अगर सरकार का कहा जाए तो लगातार भूमाफियों की ओर उत्तर प्रदेश सरकार बराबर शिकंजा करती आई है। उनका कहना भी है कि भूमाफियों को लेकर हम मिट्टी मिला देंगे। लगातार देखते भी होंगे, आपने कई माध्यम से दिखाया भी हम लोगों ने कि लगातार जो सरकार जो है, सरकार अपना भूमाफियों को लेकर कहें, चाहे गुंडा एक्ट की बात करें, किसी भी भूमाफियों को लेकर, हर तरह गैंगस्टर से लेकर सब पे कार्रवाई सरकार बराबर लगातार जारी है। लेकिन नीचे बैठे जो अधिकारी हैं वो उनकी मिलीभगत से लेकर सबके सब दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हम करेंगे जरा पूरी बात को लेकर दिखाएंगे जानकारी आपको। देखते रहिए लाइव तस्वीरें मनोज शर्मा के साथ। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम कौशलेंद्र बघेल है। निवासी कहाँ के हैं? मैं ग्राम चिलकोरा का निवासी हूँ। ये की समस्या आ रही है, ये कागज़ मेरे हाथ में है आपके, ये काफ़ी जो उसमें चीज़ें हैं कि प्रधान द्वारा ज़मीन बेची गई है, इसके पहले आदेश भी हो गए थे, तो क्या है पूरा मामला? ये मामला हमारा 102 नंबर मिलजुमा नंबर है, जिसमें मरगट की भूमि है, कुछ पट्टे थे, कुछ राज्य सरकार की ज़मीनें हैं। उसमें भूमाफियाओं की नज़र बहुत पहले से थी, मगर हम लोग गांव के जो सक्रिय लोग हैं सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो भूमाफिया हैं उनसे लड़ने का काम किया। ये जो ज़मीन आपके हाथ में जो कागज़ लगे हैं, इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये ज़मीन कुछ बिल्डरों ने खरीदी थी और उसे बिल्कुल अनियमितता से ख़रीदा था। इसमें न्यायालय, सिविल न्यायालय ने भी इसे शून्य और अवैध घोषित कर रखा था। कहीं ना कहीं भूमाफियाओं ने, जो तब के अधिकारी थे तहसील कोल के 2011 में, उनको फूल पत्ती चढ़ाकर 143 कराकर ED के अधिकारियों को मैनेज कर एक कॉलोनी बसा ली। अब जब वो कॉलोनी बसाते हुए जब नया निर्माण कर रहे थे तो उसमें हमारी मरगट की ज़मीन को भी वो इंक्रोचमेंट कर रहे थे। तो कॉलोनी जो बसाई गई है वो गवर्नमेंट की ज़मीन थी? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की ज़मीन है। वो 2010 से ही है ना, गवर्नमेंट की ज़मीन है। और उस जो ज़मीन को जैसे ही हमने शिकायत किया और धरना प्रदर्शन किया तो रविशंकर SDM साहब थे, उन्होंने बुलडोज़र की कार्रवाई अक्टूबर 2023 में, 9 अक्टूबर 2023 की तारीख थी, उन्होंने इस कॉलोनी पर बुलडोज़र चलाया और हमें आश्वस्त किया कि अब यहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं उनके आदेश के बाद में भी उन जो भूमाफिया हैं उन्होंने वहाँ पे फ्लैटों को क्रय विक्रय किया। इसके लिए भी हमने फिर तहसील में धरना प्रदर्शन किया। कहीं ना कहीं तहसील के जो अधिकारी हैं वो इन सब चीज़ को अनियमित कर रहे हैं, क्योंकि ग्राम चिलकोरा की पूरी जनता, तहसील कोल, कलेक्ट्रेट साहब और कमिश्नरी यहाँ पर बारंबार धरना प्रदर्शन किया है और हमारी सरकारी ज़मीन को जो इंक्रोचमेंट है उनको अभी तक खाली नहीं करवाया गया। जो सरकारी ज़मीन पे क्या इस पर प्रधान की मिलीभगत है या वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? जी, प्रधान की मिलीभगत इसलिए है क्योंकि मौजूदा प्रधान जिनके सामने SDM साहब ने कार्रवाई की थी,
और उन्हें पूरा संज्ञान होने के बाद में भी उन्होंने जो ढोरा एसडीएम साहब ने डलवाया था और इन्हीं प्रधान जी के सामने इन्होंने उस ढोरा को भी हटवा दिया है और वो भूमाफियाओं से लिप्त भी हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो वो सरकारी ज़मीन के लिए आते नहीं हैं, वो उनके पक्ष में वहाँ पे भूमाफियाओं के साथ जाते हैं। ये हमारे द्वारा जो हम इस कथन को कहना चाह रहे हैं कि प्रधान भूमाफियाओं से मिले हुए हैं, और ये इसलिए और कह रहे हैं दावे के साथ में क्योंकि एसडीएम साहब ने इनके ही कार्यकाल में उस ज़मीन को निकाला था। और जब अब जो एसडीएम साहब आ रहे हैं तो ये बिल्कुल निष्क्रिय कह गए कि चुपचाप पड़ जाते हैं कि साहब ये तो हुई नहीं थी साहब कार्रवाई। आपने जो कार्रवाई करी है इस पर कहाँ कहाँ आपने कार्रवाई करी है, कितनी एप्लीकेशन दर्ज करी आपने? मैंने कम से कम सैकड़ों एप्लीकेशन कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर महोदय को और एसडीएम कोल साहब को तो कम से कम 500 एप्लीकेशन दे दी होंगी। धरना प्रदर्शन भी उनके यहाँ पे सैकड़ों बार कर दिया है, मगर वो कहीं ना कहीं रविशंकर साहब के बाद में जो एसडीएम साहब आए हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं, उन्होंने कोई कार्य यहाँ पर नहीं किया है। और एक मामला हमारे यहाँ पे पशु बैठक गौशाला का और था, जिसमें हमारे यहाँ पे जिस दौरान अक्टूबर 2023 में ही सितंबर 2023 में एक गाय कटी थी यहाँ पे, तो गाय कटने के बाद में हमने अपनी मांग की थी कि क्योंकि प्रधान जी ने गौशाला के लिए पशु बैठक की 13 बीघा ज़मीन है, उस पर आदेश करवा लिया था। सेल्वा कुमारी डीएम साहब थी, तो आदेश करवाने के बाद में जो गौशाला है उस पर उन्होंने गौशाला के लिए जैसे ही हम मांग रखते थे वो कहीं ना कहीं और कि अरे साहब सरकार पे पैसा नहीं है या सरकार नहीं चाह रही है इस तरह का, या यहाँ पे मुस्लिम आबादी है, इस तरह का बहाना लगा के उन्होंने गौशाला को निर्माण होने ही नहीं दिया। उनका कार्यकाल अब पूर्ण होने की ही दशा में है, मगर वो कोई कार्य हमारे ग्राम पंचायत के लिए नहीं किया है। और इसी बात को लेकर हम उनके खिलाफ़ कई बार धरना प्रदर्शन भी किए हैं और जांच भी हमने उनके लिए शपथ पत्र डीएम साहब के लिए दे रखी थी, जिस पर डीएम साहब के द्वारा एक कमेटी गठित कर दी थी, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी को टीम गठित कर यहाँ का जांच अधिकारी स्वीकृत किया गया। तब उसके 4 महीने बाद में बीएसए साहब एक बार आए, उन्होंने बोला कि ये कचरा केंद्र और आंगनवाड़ी केंद्र बिना प्रस्ताव के इन्होंने किया है, इन पर कठोर कार्रवाई होगी, मगर उसके बाद में वो कहीं ना कहीं आए नहीं हैं। और जब भी हम IGRS डालते हैं तो उसमें कारण बताओ नोटिस देकर एक हमें झुंझुना थमा दिया जाता है कि इस पर हमने है ना ये कारण बताओ नोटिस पूछा है। इस तरह के कम से कम प्रधान जी की जो जांच है इस पे कम से कम 20 मैंने एप्लीकेशन देके उसमें कारण बताओ नोटिस वाला ही हर बार मुझे IGRS का निस्तारण दिया गया है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि BSA साहब कहीं ना कहीं प्रधान जी से मिल चुके हैं और उन्होंने कोई कार्रवाई उन पर नहीं की है। दादा गाँव लेके क्या कहना देखो होगा? जी, इनसे बात करो। गाँव के विकास में क्या है? गांव का विकास हुआ ही नहीं है इस प्रधानी में। क्या क्या समस्या है गाँव में विकास के लेके? नाली पानी नहीं है, नल खराब पड़े हुए हैं, उनकी मरम्मत का कोई हिसाब किताब नहीं है, आज तक हुआ ही नहीं है। क्या प्रधान जी ने कभी गाँव में मुआयना किया इन सब चीज़ों का? माना तो रोज़ करते हैं, वो अमल नहीं करते हैं, परंतु उन्होंने अमल नहीं किया कोई अवस्था आज तक। आपने सारी पहचान पर जो प्रार्थना पत्र आपने दिए हैं, पे किन किन मांगों को जो दिए हैं, अब आपकी मांग जो है वो किन किन मांगों को लेके हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि जो सरकारी ज़मीन जिन पर एसडीएम साहब कार्रवाई करके गए थे उनको जो एसडीएम महोदय हैं अभी वो उनको संरक्षण दें, और जो जिस तरह से उन्होंने तारीख पे तारीख लगाया है एएसडीओ के यहाँ पे एसडीएम साहब आदेश करके गए हैं उसको पूर्ण रूप से खतौनी पर चढ़ाएं। और जो मौजूदा प्रधान जी हैं जिन्होंने गांव का विकास नहीं किया है, इस पर निष्पक्ष जांच अन्य किसी अधिकारी को, क्योंकि बीएसए साहब ने पूरा साल भर निकाल दिया है, मुझे नहीं लगता है कि वो जांच करेंगे। अगर उन्होंने की है तो हो सकता है मिली भगत से की हो, क्योंकि गांव में वो कभी आए नहीं हैं। पूरी जनता जानती है, गांव में अगर आते तो हम लोग उनके साथ में हमेशा खड़े रहते और उन्हें बताते कि इस तरह से हमारे यहाँ पे काम नहीं हुआ है। कि निष्पक्ष तरीके से किसी जो निष्पक्ष अधिकारी हो और कठोरतम कार्रवाई कर सके, इस तरह का अधिकारी चयन किया जाए डीएम साहब की तरफ से, तब हम संतुष्ट हो पाएंगे। जैसे आपने बताया गौशाला के बारे में कि गौशाला का है निर्माण भी नहीं हो पाया है, तो उसका चरागे का चारा का जो चरने वाला जो होता है उसका क्या उद्देश्य है आपका? जी, हमारे गांव में चरागा और पशु बैठक 2 तरह की ज़मीन है। 36 बीघा चरागा है, 13 बीघा पशु बैठक है। चरागा में इंक्रोचमेंट हो चुका है, हमारे यहाँ पे भूमाफियाओं ने वहाँ पे कम से कम मकान बना लिए हैं और 150 मकानों पर
एसडीएम साहब के द्वारा 67 की कार्रवाई हो चुकी है। 67 की कार्रवाई होने के बावजूद हमने जब भी धरना प्रदर्शन दिया है तब उन्होंने वहाँ पर नोटिस लगाने का काम किया है। एक बार एसडीएम साहब थे, उन्होंने चिन्हांकन किया, मगर कहीं ना कहीं वो सुप्त हो जाते हैं और उस चरागाह को खाली नहीं करवा पाते हैं। तभी हमने हमारे यहाँ जब घटना गाय की हुई थी तो पशु बैठक की ज़मीन पर गौशाला की मांग की थी, जिसमें डीएम साहब का आदेश था। तब भी वो चरागाह के लोगों ने, क्योंकि वो प्रवृत्ति उनकी भूमि कब्जा करने की रहती है, तो उसी के लिए हमने कई बार धरना प्रदर्शन दिए। जब हम धरना प्रदर्शन किए हैं तब प्रधान जी भी अगले दिन उन लोगों को लेकर, कब्जा जो जिन्होंने किया है उनको लेकर वो दिखा कर के साहब ये लोग कहाँ जाएंगे, ये माइनॉरिटी के लोग हैं, इस तरह का, क्योंकि वो हमारे गांव में नहीं थे, वो कहीं बाहर से आके बसे थे। और जो हमारी चरागाह की ज़मीन है हमारे गांव से कम आधा पौना किलोमीटर दूर है। गांव का कोई भी व्यक्ति वहां पे कब्जा नहीं किया है, बाहरी लोगों ने आकर ही बसे हैं। उन सब पे 67 की कार्रवाई है, मगर तहसील स्तर से उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई है और वो कब्जा मुक्त भी नहीं करवाई गई है। आपका कहना यह है कि यहाँ पे गौशाला बनाई जाए और चरागाह को कब्जा मुक्त कराया जाए? जी, कब्जा मुक्त कराया जाए चरागाह को पूर्ण रूप से, और जो पशु बैठक की ज़मीन है जहाँ डीएम साहब ने आदेश किया है वहाँ गौशाला का निर्माण कराया है, जिससे कि गांव में जितनी भी गाय हैं, गाय हमारे लिए माता हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। क्योंकि जब हम गए हैं कलेक्टेड पर तो जो आबादी के लोग हैं या विशेष समुदाय के लोग हैं उनका कहना वो गाय का सम्मान नहीं करते हैं और ना ही उन्हें गाय की चिंता है। हम लोगों ने अभी इसी चिंता को रखते हुए जब गाय की घटना हुई थी तो पशु बैठक पे गौशाला के लिए जब अपनी आवाज़ उठाई और वहाँ पे गायों के लिए कुछ करने का विचार किया, तब वहाँ उन लोगों ने विरोध किया। उसके लिए हम थाना में अपना एक एप्लीकेशन भी दे के आए, वहाँ पर हमने एफआईआर भी दर्ज कराई कि ऐसा ऐसा हमारे साथ किया गया है। उसके बाद में हमने मरघट की ज़मीन पर एक गौ माताओं को लेकर वहाँ पे शुरुआत की कि गायों का संरक्षण किया जाए। तब उसमें जो प्रधान हैं उन्होंने हमारा विरोध किया और वो अब भी करते गए हैं। उन्होंने गौशाला को ऐसा दिखाया कि हम उसको कब्जा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नाम क्या है प्रधान का? प्रधान कमल सिंह हैं, नंगला भाई वे उनका गांव है, ग्राम पंचायत पूरे चिलकोरा के वो प्रधान हैं। और अभी वो एडीए कॉलोनी अलीगढ़ में रहते हैं, निवास करते हैं। तो कई बार उनका कभी आना रहता है, मगर जब भी उनका आना रहता है और जब हम उनसे बात कहते हैं वो चिलकोरा के विकास के लिए कभी वातावरण नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि चिलकोरा का विकास हमें करना ही नहीं है। उन्होंने जब एक दो जो कार्य किए हैं उसमें जो खामियां वो कर रहे थे तो उसकी आवाज़ हमने उठाई, तो उन्हें ऐसा लगा कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। अगर काम गलत करेंगे तो विरोध करेंगे, काम अच्छा करेंगे तो विरोध कतई नहीं करेंगे, उनका साथ देंगे। हमारे यहाँ पे जो खरंजा है, ये इधर के खरंजे, इनका नाप हो गया है। अब जब हमने उन्हें शिकायत दी है तो वो लोगों को धमकाते हैं, तुमने तो शिकायत की थी, आगे हम आपका खरंजा नहीं लगवाएंगे। इस तरह का उन्होंने व्यवहार है, अभी भी है। और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।